हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर 7 करेंगे। कैन यू सी द पैटर्न। यानी कि इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। और पैटर्न से अलग अलग तरीके से हम काफ़ी सारी चीज़ें जो इसमें सीखेंगे। फर्स्ट है ईशा योर स्कर्ट इज़ ब्यूटीफुल, कि ईशा तुम्हारी जो स्कर्ट है बहुत ही सुंदर है। माई मदर मेड दिस पैटर्न। तो ईशा क्या बोलते हैं? मेरी मदर ने पैटर्न बनाया है। आई हैव सीन द सेम ब्लैक मेकिंग अ डिफरेंट पैटर्न ऑन अ कुर्ता। तो ये बोलती है कि अब मैंने ऐसा सेम पैटर्न एक ब्लैक कलर के कुर्ते पे देखा था। तो ईशा बोलती है हाउ वॉज इट डिफरेंट, वो किस तरीके से जो है वो इससे डिफरेंट है। वो इसने क्या बोला कि आई हैव सीन द सेम ब्लॉक, उसने कि मैंने ऐसे सेम ब्लॉक देखे लेकिन उसका जो पैटर्न था वो अलग तरीके का था। तो ईशा बोलती है कि उसका पैटर्न किस तरीके का था। तो इसका पैटर्न देखिए, इसमें क्या है, इसमें क्या दे रखा कि एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ। ठीक है, ये जो यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ कि जो इसकी स्कर्ट पे पैटर्न है वो इस तरीके से एक अप डाउन। तो इन योर स्कर्ट द रूल ऑफ द पैटर्न इज वन अप एंड वन डाउन, कि तुम्हारी स्कर्ट में जो पैटर्न है वो एक वन अप और वन डाउन है। दिस इज रिपीट, बार बार रिपीट हो रहा है। बट इन माई ब्रदर्स कुर्ता, लेकिन जो मेरे ब्रदर के कुर्ते पे है, इट इज वंस अप, एक ऊपर है, देन टेक अ वन फोर्थ, ऊपर है उसके बाद वो वन फोर्थ टर्न कर जाता है, फिर वन फोर्थ टर्न करता है, फिर वन फोर्थ, फिर वन फोर्थ, फिर वन फोर्थ। इस तरीके से वो रिपीट हो रहा है। ये रूल इसके अंदर रिपीट हो रहा है। Now you use these two rule to make the pattern this block। अब यहाँ पे ये ब्लॉक दे रखा है। अब इसको आपने दो तरह के पैटर्न से यूज करना है। जैसे कि एक ये हो गया अप एंड डाउन, एक इस रूल से आपने करना है। दूसरा रूल कौन सा है? वन फोर्थ वाला। यानी कि इसको आपने वन फोर्थ वन फोर्थ वन फोर्थ करके इसको इस तरीके से इसको रिपीट करना है। तो दो तरह के पैटर्न से आपने इसको करना है। ऑल्सो मेक यू ऑन रूल, और अपने तरीके से आप और भी रूल बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है टर्न्स एंड पैटर्न्स, मतलब कि टर्न करना है और पैटर्न दिखाना है इसमें। लुक एट दिस ब्लॉक, ये ब्लॉक देखिए। वी मेक 3 डिफरेंट रूल्स टू टर्न इट ब्लॉक वाइज एंड सी द पैटर्न। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? इस तरीके से दे रखा है। देखो ये इस तरीके से है डायमंड शेप में, फिर इसको टर्न किया, फिर ये कितना टर्न हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक? वन फोर्थ, फिर वन फोर्थ टर्न किया, फिर वन फोर्थ, फिर वन फोर्थ, फिर वन फोर्थ। इस तरीके से इसमें रिपीट कर रखा है। अब यहाँ पे हाफ टर्न कर रखा है, यानी कि पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे हाफ टर्न का दिखाया हुआ है। उसके बाद रिपीट इट विद द 3/4 टर्न। अब यहाँ पे 3/4 कर रखा है। अगर ये शेप है तो उसको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इसको टर्न किया। फिर जब ये शेप आ गई, फिर इसको यहाँ से लेके यहाँ तक टर्न किया। इस तरीके से आगे टर्न कर रखे हैं 1/3 के हिसाब से। अब यहाँ पे है प्रैक्टिस टाइम, व्हाट शुड कम नेक्स्ट। अब यहाँ सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? इस टाइप से सर्कल है। एक हमारा जो इसके बीच में सर्कल इधर है और एक इधर है। ठीक है, फिर उसको टर्न कर दिया इन्होंने। तो टर्न करने के बाद हमारा इसको ये बिल्कुल हमारे बीच में स्ट्रेट आ गया। फिर स्ट्रेट के बाद इसको दोबारा से टर्न किया, सीधे के बाद ये थोड़ा सा इधर आया। यानी कि पहले इसमें कैसा है, इस वाले में ये ऐसे है बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, और इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक इतना टर्न हुआ, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा टर्न हो रहा है। जैसे इसमें यहाँ पर है ये ऐसे, इस वाले पैटर्न में अगर हम देखें तो, और यहाँ चेक करें तो ये इस टाइप से है। थोड़ा सा टर्न हुआ तो ये हाफ हो गया, फिर थोड़ा सा टर्न किए ये इस टाइप से हो गया। उसके बाद जब थोड़ा सा और टर्न करेंगे तो इधर आ जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल सेंटर में इस टाइप से आ जाएगा। फिर थोड़ा सा टर्न करेंगे तो इधर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे है। तो उसी के साथ साथ जो बीच के सर्कल है वो भी टर्न होते जाएंगे। उसके बाद ये एन दे रखा है, पहले इस टाइप से, फिर इसको बिल्कुल ऐसे हो गया ये हाफ। फिर उसके बाद ये, अब देखो ये पहले सीधा एन है, सीधे एन जो बिल्कुल एन सीधा स्ट्रेट जो हम सही तरीके से जैसे लिखते हैं वो है। उसके बाद इसको इस तरीके से टर्न किया, यानी कि यहाँ पर ले आए। तो ये चीज़ हमारी बिल्कुल इधर वन फोर्थ की तरह, तो ये इधर आ गई। उसके बाद इसको फिर वन फोर्थ टर्न किया, तो ये आपको देखने में बिल्कुल सेम लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल इसमें ऑपोजिट है, उल्टा है। ये ऐसे, इधर भी ऐसे है, फिर इधर टर्न किया, फिर इधर जब टर्न किया तो फिर ये शेप आ गई। फिर से टर्न किया तो फिर एन की शेप इस टाइप से आ गई। फिर से टर्न किया तो फिर से एन इस टाइप का आ गया, यानी कि जहां से हमने स्टार्ट किया था वैसे ही आ गया। ऐसे जहां से हमने ये स्टार्ट किया था ये सेम वैसा ही हो गया। ऐसे यहाँ पर है, यहाँ पे ये ट्रायंगल शेप दे रखी है। हमने इस डॉट जो दे रखी है बीच में, हमने इसकी तरह से जो है करना है। ठीक है, अब ये देखिए ये जो डॉट है, क्योंकि अगर ट्रायंगल शेप को आप किसी भी शेप में टर्न करोगे तो आपको ट्रायंगल ही दिखेगा।
अब ये जो 4 डॉट्स है ये हमारे ऊपर है, जब इसको टर्न किया तो ये 4 डॉट्स हमारे इधर साइड हो गए, फिर और टर्न किया तो इस साइड हो गए, फिर से और टर्न किया तो ये ऊपर आ गए, फिर से टर्न किया तो ये इस साइड आ गए। इसी के साथ ही जो इधर वाला सर्कल है ये भी टर्न होता रहेगा। ऐसे ये है, बीच में डायमंड शेप दे रखी है, पहले ये नीचे है, फिर ये थोड़ा सा टर्न किया तो ऊपर हो गई इधर, फिर थोड़ा सा टर्न किया तो और ऊपर, फिर थोड़ा सा टर्न किया तो इधर, फिर थोड़ा सा टर्न किया तो फिर ये नीचे हो गया, यानी कि 1/4 हो गया। अब ये वाला पैटर्न देखो, पहले एफ जो है स्ट्रेट है बिल्कुल सही जैसे बनता है, उसके बाद हल्का सा टर्न किया 1/4, फिर 1/4, फिर 1/4। अब बताना कि इसके बाद कौन सा आएगा इन तीनों में से, तो अगर हम 1/4 करते हैं तो ये इस शेप का आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे एल के पैटर्न दे रखे हैं, इसको टर्न कर रखा है। यूजिंग द सेम रूल टेक इट फॉरवर्ड टिल यू गेट बैक टू द व्हाट यू स्टार्टेड विद। इसको जो है हमने इसको भी इस टाइप से टर्न करना है। तो इस पैटर्न में हमें क्या करना है कि हमें तब तक टर्न करना है कि जब तक हमारा ये स्टार्टिंग का जो है ये बिल्कुल सेम ऐसा आना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये बिल्कुल सही एल जो हम बनाते हैं वैसे, उसको हल्का सा टर्न किया इस टाइप से, फिर उसको फिर थोड़ा सा टर्न करना है, फिर ऐसे, फिर यहाँ से फिर थोड़ा सा टर्न किया, फिर यहाँ से थोड़ा सा टर्न किया, फिर यहाँ से थोड़ा सा टर्न किया, ऐसे बन जाएगा। फिर थोड़ा सा टर्न करोगे तो यहाँ तक आ जाएगा इस टाइप का, फिर थोड़ा सा टर्न करोगे तो इस शेप का, फिर थोड़ा सा टर्न करोगे तो बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। यानी कि हमें यहाँ तक करना है। उन्होंने बोला है कि जब तक करो जब तक सेम शेप ना आ जाए, ठीक है। तो हल्का हल्का जब आप थोड़ा थोड़ा इसको टर्न करेंगे तो आपका यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से सेम आपने पी भी करना है, ठीक है। पहले पी हमारा इस शेप का, फिर थोड़ा थोड़ा सा आपने टर्न करना है, तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट सेम शेप का आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है सम पैटर्न्स आर गिवन बिलो ऑन द लेफ्ट साइड एंड द रेड लाइन फॉर ईच पैटर्न राइट द रूल देन चूज व्हाट कम नेक्स्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द लाइन। देखो यहाँ पे बीच में रेड लाइन दे रखी है। अब हमें बताना है कि जो ये पैटर्न चलता आ रहा है इनमें से नेक्स्ट कौन सा आएगा, इन दोनों में से कौन सा होगा ये भी बताना है, और ये कौन सा रूल यहाँ पे चलता आ रहा है, ठीक है। जैसे कि हमने पीछे देख रहे थे ना, ये जो ये हल्का हल्का सा थोड़ा थोड़ा सा टर्न हो रहा है, ये इसको 45 डिग्री कहते हैं, जिसमें थोड़ा सा टर्न होता है। तो सेम पैटर्न ये यहाँ पे भी ऐसा चलता आ रहा है। अब देखिए ये इधर है और ये थोड़ा सा टर्न हमने किया तो ये आगे की तरफ, फिर थोड़ा सा टर्न किया तो इस शेप में आ जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं टर्निंग बाय 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, जैसे क्लॉक चलती है ना आगे की तरफ, जैसे क्लॉक होती है ये, तो क्लॉक में अगर इधर 12 है तो आगे की तरफ बढ़ती है, तो ये क्लॉकवाइज जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो ये आएगा, ठीक है। उसके बाद सेम ऐसे दे रखा है नीचे। अब यहाँ पे हमें बताना है कौन सा पैटर्न है। ये टर्निंग 90 डिग्री है क्लॉकवाइज। देखो अगर हम इस तरह देखें कि ये जो दो हैं, एक ऑरेंज है एक पर्पल है, इस टाइप से शेप है, जब ये टर्न हो गए तो ऑरेंज और पर्पल जो है अभी उधर है, तो ये बिल्कुल टर्न होके ये दोनों जो है इस साइड आ जाएंगे। तो ये 90 डिग्री जो है ये टर्न हो रहा है। पहले 45 डिग्री था जो कि थोड़ा सा टर्न होता था, इतना इतना, लेकिन ये दोनों के दोनों जो है बिल्कुल इधर आ जाएंगे। तो इट मीन्स ये ज्यादा, ये इतना टर्न हो गया, ठीक है, जिसको हम हाफ टर्न कह सकते हैं। तो क्या हो गया, ये 90 डिग्री का टर्न हो गया। तो ये सब 90 डिग्री के टर्न हो रहे हैं। ये दोनों ऑरेंज और पर्पल इधर हैं, फिर ये दोनों इधर हो जाएंगे, फिर दोनों नीचे आ जाएंगे, अब ये दोनों इस साइड आ जाएंगे। तो इस इट मीन्स इसके अंदर जो आएगा वो ये आएगा। तो ये भी जो क्लॉकवाइज टर्न होना है 90 डिग्री। ऐसे ही सी भी है जो हमारा 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है। अभी हमारा इस शेप का है, इसको ये बिल्कुल, अब हमने इस शेप में देखना, तो इट मीन्स ये चीज नीचे आ गई, ये चीज ऊपर, इट मीन्स ये 90 डिग्री में टर्न हो गया, बिल्कुल हाफ। ऐसे ही फिर ये भी हाफ हो गया इधर, और आगे जो नेक्स्ट होगा ये भी हाफ हो जाएगा आगे 90 डिग्री। ये भी जो है 90 डिग्री में टर्न हो रहा है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घूम रहा है। ये सीधा नहीं घूम रहा। जैसे ये जो शेप है ये हमारी बैक इस साइड आएगी, अगर ये आगे की तरफ जाती ये शेप तो ये क्लॉकवाइज होता है, लेकिन ये वापिस आ गई, यानी कि हाफ टर्न हो गया इधर यहाँ तक। तो ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया, जिसका नेक्स्ट जो है ये पैटर्न होगा। उसके बाद बताना इनमें से कौन सा है जो पैटर्न ब्रेक कर रहा है। देखो अप डाउन अप डाउन अप, यहाँ पे डाउन आना था, इट मीन्स ये जो है 6th वाला जो है ये ब्रेक जो कर रहा है रूल को। उसके बाद इधर से फिर ये नीचे डाउन, फिर इधर, फिर ऊपर, फिर ये इधर से टर्न हो गया इधर। अब ये टर्न होके नीचे होना चाहिए था, लेकिन ये ऊपर है, तो इट मीन्स इसमें भी जो 6th वाला है ये भी रूल को ब्रेक कर रहा है। अब इसमें है अप, ठीक है,
ये ऊपर है, और यहाँ पे ये जो है ये भी अप है और ये भी अप है, लेकिन इसमें क्या था, एक अप उसके बाद एक डाउन होगा, फिर अप फिर डाउन, लेकिन ये दोनों ही अप है, तो इट मीन सेकंड वाला जो है वो रूल ब्रेक कर रहा है। इसमें एक डायमंड, डायमंड के अंदर सर्कल, सर्कल में ट्राइंगल, इसमें भी ऐसा है, यानी कि येलो फिर पर्पल फिर येलो। अब यहाँ पे पर्पल तो आया बट शेप जो है इसकी वो डिफरेंट होगी, इसके अंदर डायमंड होने चाहिए लेकिन यहाँ पे इसके सर्कल है, तो ये भी इसमें फोर्थ वाला रूल ब्रेक कर रहा है। अब आता है मैजिक स्क्वायर, ये आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। अब आप अपनी बुक में देखेंगे कि आपको सिर्फ 3 नंबर दे रखे हैं। एक फर्स्ट रो में दे रखा है 49 फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में 46 दे रखा है, थर्ड में आपको दे रखा है, फर्स्ट रो में 49 है, सेकंड रो में 46 और थर्ड रो में 52 और 47 है। तो यहाँ पे लिखा हुआ डू यू रिमेंबर मैजिक ट्रायंगल कम नाउ, आपको याद है आपने पहले मैजिक ट्रायंगल किया था, लेट्स मेक सम मैजिक स्क्वायर। अब हम मैजिक स्क्वायर करेंगे। फिल दिस स्क्वायर यूजिंग ऑल नंबर फ्रॉम 46 टू 54, यानी कि जो भी इसमें नंबर आएगा वो 46 से लेके 54 के बीच में ही होना चाहिए, और जब भी उसको प्लस करें तो उसका जो सम है 150 बनना चाहिए, यानी कि अगर इस तरीके से भी प्लस करें तब भी 150, इस तरीके से प्लस करें तब भी 150, ठीक है। तो हमारे पास ये थर्ड रो ही ऐसी है जिसमें 2 नंबर हमें दे रखे हैं, और टोटल प्लस करने पे जो है इन तीनों का 150 बनना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या करना है, देखो, इन दिस मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ ईच रो ऑफ नंबर, चाहे इसको क्रॉस में करो, चाहे डाउन में करो, चाहे डायगनली करो, कि हर एक में जब आप करो तो सेम आंसर आना चाहिए। वी हैव कंप्लीट द मैजिक स्क्वायर रिमेंबरिंग दैट द नंबर ईच लाइन आर इक्वल। हम इसको सोल्व करेंगे लेकिन ये याद रखते हुए कि सबका सम 150 आना चाहिए, ठीक है। अब थर्ड रो से स्टार्ट करेंगे। थर्ड रो से क्यों स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसी रो में हमें 2 नंबर्स दे रखे हैं। थर्ड रो में रिक्वायर्ड नंबर, कौन सा नंबर रिक्वायर्ड है, अब उन्होंने बोला कि दोनों को प्लस करके 150 आना चाहिए। इट मीन्स हमने क्या करना है, 52 और 47 को दोनों को प्लस करके 150 में से माइनस कर देंगे तो हमारा 51 आ जाएगा। तो हमने इसको इस तरीके से किया है, 150 माइनस 52 माइनस 57। तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, 150 में से माइनस करेंगे 52 और 57 को प्लस करके। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं, प्लस करने के बाद जो हमारा आंसर आता है हम उसको 59 में से 150 में से माइनस कर देते हैं। यहाँ पे भी मैंने वैसे ही लिखा हुआ है, दोनों माइनस का साइन, तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाता है ये, ठीक है। साइन माइनस का ही आएगा क्योंकि बड़ी डिजिट का माइनस का साइन है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आता वो आप बाद में क्लासेस में आप समझेंगे, नहीं तो आप इस तरीके से कर लीजिए। 150 में से माइनस करना है ना इन दोनों को प्लस करके, तो आप इस तरीके से लिख लीजिए 52 प्लस 57, तो कितना हो जाएगा 150 माइनस 99, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 51। तो हमारा यहाँ पे थर्ड रो में क्या, थर्ड रो के फर्स्ट बॉक्स में क्या आ जाएगा 51। तो ये तीनों हमारे हो जाएंगे। उसके बाद अब हम थर्ड कॉलम देखते हैं, ठीक है। अब थर्ड कॉलम हमारा कौन सा हो जाएगा, ये 1 2 3, ये थर्ड कॉलम। अब इसके अंदर भी 2 हो गए, एक तरफ 49 हो जाएगा और एक तरफ 47 हो जाएगा, ठीक है। अब भी हम ये करेंगे, 49 को और 47 को प्लस करेंगे और 150 में से माइनस कर देंगे। तो 150 माइनस 49 प्लस 47, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 96। अब ये 150 में से माइनस कर देंगे तो 54। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पे भी हमारा 54 आ गया, यानी कि एक ये हमारा कंप्लीट हो गया और एक ये। अब क्या है, अब इस रो में अगर सेकंड रो में देखो तो 46 हो गया और 54 भी आ गया हमारे पास, ठीक है। ये दोनों आ गए ना, 49 और 47 को प्लस करके जब हमने 150 में से माइनस किया तभी हमारा 54 आया था। अब 2 हो गए। अब 46 और 54 को प्लस करोगे और 150 में से माइनस करोगे तो 50 आ जाएगा। अब ये भी जो लाइन है कंप्लीट हो गई, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, 150 माइनस 46 प्लस 54 करोगे तो 150 माइनस इन दोनों को प्लस करके 100 आ जाएगा और आंसर आ जाएगा 50। सेकेंड रो भी हो गई। अब सेकेंड हमें कॉलम देखना है, ये कॉलम, ठीक है। अब इसके अंदर एक 50 हो गया और एक 52 हो गया। अब जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे और 150 में से माइनस करेंगे तो 48 आ जाएगा। अब ये भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड रो में देखेंगे, सॉरी फर्स्ट रो है ये, फर्स्ट रो में देखेंगे तो हमारे पास 46 भी है 51 भी है। तो अब इन दोनों को प्लस करेंगे और 150 में से माइनस करेंगे तो 53 आ जाएगा। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे क्या आएगा 97, और 150 में से 97 को माइनस करेंगे तो 53। देखो इस तरीके से इन दोनों को प्लस कर लो, ऐसे ही इन दोनों को भी प्लस कर लो, ठीक है। सिंपल है, जब 2 नंबर आते जाएं तो आपने उसको प्लस करके 150 में से माइनस कर देना। अब ये देखते हैं,
fill this square using all the number from 21 to 29. Rule the total each side is 75. अब वो कह रहे हैं कि 21 से 29 के बीच के नंबर होने चाहिए और जब इनका टोटल करें तो 75 बनना चाहिए, जैसे कि इसमें 150 बनना चाहिए था। इसका क्या मतलब है, अगर हम इन तीनों को प्लस करें तब भी 150 आएगा, इन तीनों को प्लस करें या किन्हीं भी तीन नंबर्स को प्लस करें, चाहे डायगनली करें, तो हमारा आंसर 150 ही आएगा। तो सेम इसमें भी यही बोला हुआ है कि जब हम किसी भी नंबर तीन नंबर्स को प्लस करें तो उसका जो आंसर है 75 ही आना चाहिए, लेकिन वो जो नंबर्स हैं 21 से 29 के बीच के ही होने चाहिए इस बॉक्स में। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या बोला है, 21 टू 29 के बीच में होने चाहिए नंबर। तो हम इसमें करेंगे let us fix the 26 on the topmost left hand side box taking the diagonal of the square we have। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके अंदर एक 26 नंबर ले लेंगे स्टार्टिंग में। यहाँ पे हमने 26 नंबर ले लिया। अब क्या है कि अगर हम इसको डायगनली करते हैं तो देखो अब ये 25 और 26 दो नंबर हमारे पास ये हो गए। हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों नंबर्स को, और टोटल कितना नंबर आना चाहिए हमारा 75। तो इन दोनों को प्लस करके हम 75 में से माइनस कर देंगे तो 24 आ जाएगा। अगर मैं 26 और 25 को प्लस करती हूँ तो कितना आता है 51, उसको 75 में से माइनस कर देती हूँ 51 को, तो आएगा मेरा 24। तो ये हमारा क्या आ गया 24 आ गया। जिस तरीके से मैंने फर्स्ट रो में 26 लिया है उसी तरीके से क्या करेंगे हम, ये हमारा 24 आंसर आ गया। तो इसी तरीके से अगर हमें अब डायगनली करना चाहिए, मैंने इसको डायगनली प्लस किया ना, इस तरीके से 24 आया। तो अब क्या करेंगे, जो सेकंड जो बाद की रो है उसमें हम इसमें 22 ले लेंगे, टेकिंग द डायगनल विच इज 22 लाइज। अब क्या करेंगे, अब ये हमारे पास दो हो गए, तो 22 और 25 को प्लस करेंगे दोनों को, 22 प्लस 25 करेंगे तो 47 आ जाएगा। अब 47 को 75 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 28। ठीक है, तो इधर हमारा क्या आ गया 28। अब हमारे पास साइड के जितने भी चारों बॉक्सेस हैं इन सब में एक में 26 हो गया, एक में 22, 24 और 28 हो गया, यानी कि 22, 24, 28 और 26 चारों में हो गया, बीच में हमारा 25 हो गया। अब सेम हमने इसी तरीके से करना जैसे ये किया था। अब हमारे पास हर एक रो में और हर एक कॉलम में दो दो नंबर्स हो चुके हैं, तो सेम हम यही करेंगे। अगर हम ये फर्स्ट कॉलम लेते हैं तो इन दोनों को प्लस करेंगे और 75 में से माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे 75 में से माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे 75 में से माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करके 75 में से माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये सारा कंप्लीट हो जाएगा जैसे मैंने यहाँ पे इसको कर रखा है। ये देखो, पहले 26, 22 को प्लस किया, 48 माइनस किया तो 27, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा 27। ऐसे ही 26 और 28 को प्लस किया और 75 में से माइनस किया तो 21 आ गया। उसके बाद 21 और 25 को भी आप प्लस कर सकते हो। 21 और 25 को प्लस करोगे तो आपका 46 आएगा और उसको माइनस करोगे 75 में से 29 आएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से, मतलब आपको हर रो हर कॉलम में दो नंबर चाहिए और सिंपल है, आपने उसको प्लस करके 75 में से माइनस कर देना तो तीसरा नंबर आपका आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 27 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको करना है। अब ये जो नेक्स्ट दे रखा है, ये दे रखा है लुक एट द पैटर्न ऑफ नंबर इन हेक्सागन। हेक्सागन के अंदर आपको एक पैटर्न दिखा रखा है, पहले आप इस पैटर्न को समझ लीजिए तभी आपको आगे समझ आएगा। देखो, इसमें हमें एक स्क्वायर बॉक्स दे रखा है और दो सर्कल दे रखे हैं। इन दो सर्कल का मतलब ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो स्क्वायर बॉक्स में लिख दिया, यानी कि 10 2 जा 20। अब ये दो सर्कल हैं, 13 2 जा 26, 13 5 जा 65, 14 5 जा 70 और 14 7 जा 98 और 7 10 जा 70, यानी कि दो सर्कल के जो आंसर है उसको एक स्क्वायर में लिखा हुआ है। उन्होंने यहाँ पे हमें यहाँ पे ब्लैंक दे रखा था, यहाँ तो उन्होंने बताया 13 5 जा 65 हो गया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था 13 5 जा 65। तो एक बॉक्स उन्होंने हमें यहाँ पे दिया स्क्वायर 70, लेकिन यहाँ पे हमें बताना था कि इन दोनों में सर्कल में क्या आएगा। तो 70 के साथ क्या था 14 और 5, 14 5 जा 70, तो वो हमने यहाँ लिख दिया 14 5 जा 70, 14 इंटू 5, यानी कि एक तरह से मल्टीप्लाई, 10 इंटू 2 20, 13 इंटू 2 26,
13 इंटू 5, 14 इंटू 5, 14 इंटू 7, 7 इंटू 10, मल्टीप्लाई का साइन लगा के उन्होंने बोला कि लुक द एट द नंबर 65 इन द बॉक्स विच आर सर्कल, कैन यू सी हाउ द रूल वर्क। आपको समझ आए किस तरीके से काम हुआ। इसी तरीके से ये यहाँ पे हमने रूल इसको लगाना है। देखो अब इसमें दे रखा है हमें 9 और 108, यानी कि यहाँ पे एक नंबर है और यहाँ पे भी एक नंबर होगा, जिन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा 108 आएगा। तो ये नंबर हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा 108 आएगा। इस नंबर को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देंगे। जब हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो हमारा ये नंबर आ जाएगा। देखो अगर हम 9 को 108 से डिवाइड करते हो तो 9 1 जा 9, 10 में से 9 1 के 1 8, 9 2 जा 18, यानी कि हमारा आंसर क्या आया 12। इट मीन्स यहाँ पे क्या आना था 12। अब 12 और 9 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा 102 आएगा, वो सॉरी 108 आएगा। 12 9 जा 108। अब ये दो नंबर आ गए। इसी तरीके से अब यहाँ पे 12 आ गया और यहाँ पे 7 आ गया। 12 7 जा 84, यानी कि 12 इंटू 7 अगर हम करें तो हमारा 84 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे 17 हो गया और 7, 17 इंटू 7 कितना होता है 119। ठीक है, अब 17 और 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आएगा 102। अब 11 और 6 को करेंगे तो 11 6 जा 66, 11 और 9 को करेंगे तो 11 और 9 को करेंगे तो 99 आएगा। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, ये भी सेम ऐसे होगा। अब यहाँ पे हमें ये दो नंबर्स दे रखे हैं 8 और 8, 8 8 जा 64 हो गया। अब यहाँ पे जो है हमें अगर हम इस यहाँ से देखें, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया 8 8, क्योंकि हमारे पास दो नंबर दे रखे थे, हमने इसको मल्टीप्लाई करके 64 लिख दिया। अब यहाँ पे हमें एक नंबर तो दे रखा है और दूसरा नंबर हमें निकालना है, क्योंकि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा 104 आएगा। तो ये नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ किया था डिवाइड किया था, ऐसे ही हम इसको 8 को और 104 को दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। तो 8 1 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो सॉरी यहाँ पे 4 है, तो क्या आएगा 2 और 4 और 8 3 जा 24, तो क्या आ गया 13 आ गया। तो यहाँ पे हमारा 13 आ जाएगा, यानी कि 8 और 13 को जब मल्टीप्लाई किया तो 104 आ गया। अब इसमें हम आगे देखते हैं। देखो अब यहाँ पे हमें दोनों नंबर नहीं दे रखे, ना यहाँ पे बताया कि क्या नंबर चाहिए ना यहाँ पे बताया, तो हम यहाँ पे कर लेंगे पहले कि जो हमें दो नंबर दे रखे हैं 4 और 64, और यहाँ का हमें एक नंबर निकालना है कि हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 64 आए। तो हमें ये नंबर नहीं पता तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 4 और 64 को। तो 4 और 64 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16, यानी कि 16 और 4 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 64। ठीक है, जो दो सर्कल में नंबर दे रखे होते हैं हमने उनको मल्टीप्लाई करना होता है। एक सर्कल में दे रखा है और एक स्क्वायर में दे रखा था, हम उसको डिवाइड करके सर्कल वाला नंबर निकाल लेते हैं। सिंपल है। अब यहाँ पे ये दोनों सर्कल वाले आ गए तो हम इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 16 को और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, यहाँ पे सिर्फ 4 दे रखा है और ये दोनों नंबर्स हमें नहीं दे रखे, ना ही हमें स्क्वायर में दे रखा है और ना ही हमें ये सर्कल में दे रखा है। तो इसको हम किस तरीके से निकालेंगे हम, तो यहाँ पे जो हमें एक नंबर दे रखा है तो हम क्या करेंगे, पहले ये सर्कल निकाल लेंगे इन दोनों को डिवाइड करके। एक स्क्वायर है एक सर्कल, तो हम डिवाइड करेंगे, जब दोनों सर्कल होते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 13 को जब 17 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। अब ये दो सर्कल आ गए हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24 आ जाएगा हमारा ये। ठीक है, इस तरीके से जो है ये हमारा पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने बोला है कि आप और भी जो है हेक्सागन के पैटर्न बना सकते हैं इसी टाइप से। उसके बाद ये बहुत सिंपल है, यहाँ पे बस नंबर देखने, यहाँ पे 24 दे रखा है, 19 और 37 दे रखा है। यहाँ पे अलग तरीके से दे रखा है, 37 पहले दे रखा है, 24 बाद में 19, यानी कि तीन जो थ्री नंबर इधर है वो सेम इधर है लेकिन वो आगे पीछे दे रखे हैं। ऐसे इधर दे रखा है, ये जो 3 नंबर्स इधर है वो सेम इधर है लेकिन कोई आगे कोई इधर सेम प्लेस पे नहीं है, लेकिन नंबर सब सेम है। इनका ये मतलब है कि अगर हम किसी को 24 19 और 37 को प्लस करें जो आंसर आए, तो अगर 37 को हम पहले लिखें 24 को बाद और 19 को लिखें तो तब भी सेम आंसर आएगा।
तो ये चीज इसमें सिर्फ समझाई हुई है कि नंबर अगर हम प्लस जब हम करते हैं, नंबर अगर ऊपर नीचे या आगे पीछे हो जाते हैं तो आंसर हमारा सेम आता है। तो आर द इक्वल, क्या ये इक्वल होंगे? यस, इक्वल है। सेम ऐसे दे रखा है, यहाँ पे स्पेस जो दे रखी है इसको फिल करना है। अब यहाँ पे 34, 14 और 20 दे रखा है, यहाँ पे 14 दे रखा है तो एक में हम 34 लिख देंगे, एक में हम 20, सेम वही नंबर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, यहाँ पे 42 दे रखा है लेकिन यहाँ नहीं दे रखा, तो 42 ये यहाँ आ जाएगा और 65 और 80 इधर आ जाएगा, सेम नंबर आएंगे। 200, 300 यहाँ पे 400 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमें दे रखा है, यहाँ पे 200 और यहाँ पे 300 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी ये इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि नाउ लुक एट दिस। अब यहाँ पे 48 दे रखा है, यहाँ पे 13 दे रखा है। अब पहले यहाँ 13 दे रखा है, फिर 48 दे रखा है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा 624 ही आता है, चाहे हम 13 को 48 से मल्टीप्लाई करें, चाहे 14 को 38 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारा आंसर क्या आता है? सेम आता है, इसलिए ये ट्रू है। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी हम पेज नंबर 105 तक करेंगे। जो इसका आगे का है, ये जो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे होपफुली।